क्या हम लाइव है? क्या वी आर लाइव? अरे एक बार बताओ ना, हाँ या ना। या तो लाइव होंगे या तो नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन तो होगा, दूसरा ऑप्शन कहाँ से आएगा? क्या हम लोग लाइव हैं? आवाज़ आ रही है? अच्छा लाइव है। चलो तो फिर आज हमें जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है बेटा? आरआरबी एनटीपीसी के 30 मार्च 2016 के शिफ्ट 3 का पेपर है। एक बार हम लोग रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, फिर तुरंत ही मैं रेलवे की मैथ का पेपर कराऊंगा आपको। मैथ के पेपर को भी सॉल्यूशन कराएंगे। क्लियर है? आरआरबी एनटीपीसी को एक बार हम रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे, फिर तुरंत ही मैथ के पेपर सॉल्व कराएंगे। और जैसे हम लोग मैथ का एक आज शाम को पता ही है आपको, शाम को 4 बजे भी टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हम इसके बाद मैथ का पेपर भी सॉल्व कराएंगे आपको। चलते भाई, पहले क्वेश्चन तो ये है भाई, आज शाम का। ये गलत लिखा हुआ है यार, ये क्या लिख के आया बीच में? बताएं गुरुजी इसका आंसर क्या होगा? रिसर्च का अगर कोड ये लिखा हुआ है, ये पूरा कोड रिसर्च का है, स्केयर का कोड क्या होगा? बताएं आंसर। अगर रिसर्च का कोड ये है तो स्केयर का कोड क्या होगा? बताइए फटाफट क्या होगा। ये कह रहा हूँ गेट के बाहर टांग दीजिए, मैं क्लास लेने लगा हूँ, तो फिर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ हाँ, ये कर दीजिए। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, लाइव हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन हुआ? स्केयर। एस का कोड क्या है भाई? एस का कोड क्या है? ये वाला एक्सक्लेमेटरी का साइन है, और आखिरी में ई आ रहा है, तो ई हमारा क्या बोल रहा है? हैच बोल रहा है, यानी आखिरी में हैच आना चाहिए। ये और ये आंसर से बाहर हो गया, ये और ये आंसर से बाहर हो गया। अब हमें ये सेकंड वाला चेक करना है, यानी सी। सी क्या हमारा? ये एंड है। जैसे एंड आएगा वैसे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी पजल है ये, छोटी सी, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर ही, है ना? तो क्या सॉल्व करना चाहेंगे इसको? क्या इसको सॉल्व करना चाहेंगे आप लोग? क्या भैया सॉल्व करना चाहेंगे? करो। बहुत इजी है, बस जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आंसर आता जाएगा। मेरे हिसाब से तो इजी लग रही है। रोजी ने येलो स्टूडेंट, देखो पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लाइब्रेरियन ग्रीन को लाइक करता है, मैरी और एंडी ये लाइक करते हैं, लिली लाइक, दोनों सब तो दे रखा है, बचे ही क्या है? इन्फॉर्मेशन पूरी गिवन है, सिर्फ प्लॉट करना है बस, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। बताइए।
कोई कर पाया? सेकंड का बी ऑप्शन आएगा। टीचर क्या लाइक करता है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। और कोई बच्चे जा रहे? ब्राउन आएगा। लेट मी चेक। सारे बच्चे सॉल्व कर ले एक बार। पंकज कुमार कह रहे हैं ब्राउन आएगा। अच्छा एक बार देखते हैं। हीरो कह रहे हैं, त्रिपुरा कह रहे हैं, सॉरी आई। इसको सॉल्व करते हैं एक नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो पहले क्या हमें क्या दे रखा है, प्रोफेशन, पर्सन और कलर, तीन चीजें हैं, यानी कि प्रोफेशन, पर्सन और कलर। अब सही हो रहा है ना? अब सब सही हो गया है, आई थिंक सो। बफरिंग हो गया था बीच में, अभी ठीक चल रहा है, अभी सब सही हो गया है। अभी एक बार रिकनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली, राइट। हो जाता है, टेक्निकल एरर आती रहती है। यहाँ पे क्या आ गया, हम यहाँ पे पर्सन लिख देते हैं, पर्सन, प्रोफेशन और कलर। पर्सन, प्रोफेशन और कलर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। और ये इसको ऐसे बंद कर देते हैं, क्लियर है। हाँ, तो अब देखो हमारा क्या कह रहा था, पहला इन्फॉर्मेशन अगर रोजी क्या है, वो येलो को लाइक करती है और स्टूडेंट है। रोजी जो है स्टूडेंट है और येलो को लाइक करती है। किसको? येलो को। फिर कह रहा लाइब्रेरियन जो है वो ग्रीन लाइक करता है। हमें नहीं पता कौन लाइब्रेरियन है, पर हम ये लिख ले रहे हैं, ये लाइब्रेरियन जो है वो ग्रीन कलर का लाइक करता है, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मैरी और एंडी पर्पल और ब्लू लाइक करते हैं। मैरी, सब तो दे रखा है इसमें इन्फॉर्मेशन, पर्पल और ब्लू को लाइक करते हैं, यानी नीले को, ठीक है। बट इन दोनों में से कोई भी एक टीचर को लाइक नहीं करता। ये कह रहा है इनमें से कोई भी एक टीचर को लाइक नहीं करता। अगर ऊपर टीचर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो एक टीचर आखिरी बचा, वो यहीं पर टीचर ही आएगा, क्लियर है। अब टीचर हो गया, लिली लाइक्स ब्राउन एंड इट्स इंस्पेक्टर। अगर लिली ब्राउन है और वो इंस्पेक्टर है और ये ब्राउन को लाइक करती है, ठीक है, लिली, ओके। फिर उसके और इनमें से कोई एक प्रिंसिपल है, इनमें से कोई एक प्रिंसिपल है, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? इनमें से कोई एक प्रिंसिपल है। सर पहले जितने क्वेश्चन हैं उसके वो करवा लो, फिर सोल्व कीजिए। क्यों, क्या दिक्कत क्या है? अच्छा, रोजी लाइक स्टूडेंट, येलो और स्टूडेंट हो गया। और लाइब्रेरियन लाइक्स ग्रीन, लाइब्रेरियन ग्रीन को लाइक करता है, बिल्कुल सही है। मैरी और एंडी पर्पल और ब्लू को लाइक करता है, पर्पल और ब्लू को लाइक कर रहा है। और क्या कहते हैं, और इसमें से कोई टीचर को लाइक नहीं करता, बिल्कुल सही है। और लिली लाइक ब्राउन एंड इंस्पेक्टर लाइक ब्लू। अच्छा अच्छा, एक सेकंड है ना, कंट्रोल जेड, एक सेकंड, ये तो मिस्टेक हो गया ना। एक सेकंड, हाँ ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि लिली लाइक्स ब्राउन एंड इंस्पेक्टर लाइक्स ब्लू, तो ये इंस्पेक्टर है और इनमें से बचा एक टीचर होगा, ठीक है भाई। और जो भी टीचर है हमारा वो कौन है, लिली लाइक्स ब्राउन, यानी ब्राउन वाला टीचर है ये, और यही ब्राउन को लाइक करता है। अब एक बचा है उसमें, ये कौन है, प्रिंसिपल बचा, क्लियर, हमने देखा था 6। और यहाँ पे कौन बचा, डेजी बचा, ये डेजी था, एक डेजी, ये रहा डेजी ये। अब कह रहा कौन टीचर को लाइक करता है, टीचर क्या लाइक करता है भाई, टीचर हमारा लिली है और ये ब्राउन को लाइक करता है। किसको लाइक करता है, ब्राउन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द प्रिंसिपल, क्या कह रहा है, हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन है, हु इज द प्रिंसिपल, एंडी इंस्पेक्टर है। हु इज द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कौन है भाई यहाँ पर,
हमारा मैरी प्रिंसिपल है और वो पर्पल को लाइक करता है। तो ये मैरी प्रिंसिपल है और ये पर्पल को लाइक करता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग पेयर है। एंडी इंस्पेक्टर है, एंडी इंस्पेक्टर है क्या, पता नहीं ये है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा वहीं पर जाके। एंडी इंस्पेक्टर पर्पल प्रिंसिपल है, एंडी इंस्पेक्टर है, ये सही है। पर्पल प्रिंसिपल है, ये भी सही है। एंडी इंस्पेक्टर है, पर्पल प्रिंसिपल। डेजी ग्रीन है क्या, डेजी ग्रीन है, डेजी ग्रीन है, ये भी सही है भाई। तो बचा क्या फिर, रोजी टीचर नहीं है, रोजी स्टूडेंट थी, ठीक है। रोजी क्या थी, स्टूडेंट थी, रोजी टीचर नहीं थी, रोजी स्टूडेंट थी। क्लियर है, रोजी इज नॉट अ टीचर, रोजी इज अ स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक बात। चलो अब आते हैं अगला। डी प्लेट का रिलेशन एग्जॉस्ट से है, तो एरोप्लेन्स का एग्जाम्पल किस हो, यानी डिफ्लेट करना, निकास कर देना, तो फिर से भरना हमारा क्या कहलाएगा, बताइए फटाफट। बताइए। लिली टीचर है, लिली लिली लिली। अगर डिप्लेट करने का मतलब एग्जॉस्ट कर देना है, तो फिर से भरना, यानी कि ये क्या एक सिनोनिम से रीस्टोर करना। क्या करना, रीस्टोर करना बेटा, रीस्टोर करना, दोबारा एकत्रित कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले तो बताओ ये क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं आप लोग को, फिर मैं आपको देता हूँ टाइमर। क्या क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है क्या। हाँ, तो अब बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x जो है 7 मीटर टॉल है, 7 मीटर। y है हाफ है x का, तो y 3.5 होगा। z 3 गुना है x का, तो ये 21 हो गया। अब बताइए, अब बोला है p इज टॉलर देन z, p इज टॉलर देन z बट शॉर्टर देन a और b, बट शॉर्टर देन a और b। ओके बेटा, अब देखो, अब क्या करना है, कह रहा है कि b इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। भाई साहब b कहाँ से टॉलेस्ट हो सकता है, टॉलेस्ट तो हमारा z है, और z से ऊपर p है। p इज टॉलर देन z बट शॉर्टर देन a और b, b इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ये बेटा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर a और b बोला गया है, तो हम a और b में एक रिलेशन जनरेट नहीं कर सकते कि a और b में कौन बड़ा है। पहली बात तो यही हो गई, तो b इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये गलत हो गया। द एवरेज हाइट ऑफ एक्स वाई जेड इज लेस देन 10 मीटर्स। तो एवरेज हाइट कितनी है, 21 से 28 और 3 31, 10 से ज़्यादा आ रही है। ये तो 31 आ रही है ना, 30 से ज़्यादा है वैल्यू, तो 3 से डिवाइड करो, वैल्यू 10 से ज़्यादा आ रही है। तो ये हमारा आंसर का हिस्सा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, नाइदर नॉर ट्रू। क्लियर है, ये था डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, जिसको डीएस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंडेटरी का रिलेशन कंपलसरी से है, अनिवार्य का रिलेशन अनिवार्य से है। तो ये एक तरह का वो सिनोनिम्स दे रखा है बेटा। और रेलवे की बात किया, रेलवे के पेपर में एनटीपीसी में इसका आंसर रिलीज नहीं किया गया था, एनटीपीसी की में इसका आंसर अवेलेबल नहीं था। लेकिन आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। थीसिस का मतलब क्या होता है, प्रपोजिशन करना, यानी इनका मतलब दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। परिकल्पना करना, आपूर्ति, हाइपोथेसिस, सपोजिशन दोनों डिफरेंट है बेटा। उदारता और संकीर्णता ये भी डिफरेंट है, नैरो माइंडनेस और जेनरसिटी। और दर्शन करना और आदर्शवाद, फिलॉसफी और आइडियलिज्म में बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर है, लेकिन थीसिस और प्रोपोजिशन लगभग सेम है इनके कॉन्टेक्स्ट में। एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैं इसको आपको पोल करता हूँ बेटा। प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मटेरियल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, मटेरियल वो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका,
छोटे से ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के एग्ज़ामों में जो बेस्ट मटेरियल ऑफ द प्रिपरेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम का, वो होता है प्रीवियस पेपर। बोल दें, ये रहा बेटा, ए बी सी और डी, क्लिक करो बेटा, पोल आ गया आपके पास। देखो, पोल इज टॉलर देन जिराफ। क्या है? पोल इज टॉलर देन जिराफ। विच इज टॉलर देन अ ट्री। पोल जिराफ से बड़ा है और जिराफ ट्री से बड़ा है। अ सिग्नल इज शॉर्टर देन अ पोल। सिग्नल कहीं यहाँ पर है, छोटा है, बट टॉलर देन अ बिल्डिंग। यानी पोल, बिल्डिंग, सिग्नल, जिराफ, ट्री, कुछ इस तरह से रिलेशन बन सकता है। और विच इज टॉलर देन अ जिराफ, ये यहीं पे जिराफ से रहेगी टॉलर देन, है ना। सबसे छोटा कौन बोला है? टी, यानी कि ट्री सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्या है? ट्री। सबसे छोटा क्या है हमारा? ट्री। हु इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे की बात कर रहा है, तो ट्री हमारा हमेशा नीचे रहेगा। क्योंकि देखो, एक बार जब पोल से बड़ा जिराफ से बड़ा पोल हो गया और जिराफ हो गया ट्री से बड़ा, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जिराफ के आसपास ही घूम रही हैं, तो फिर ट्री को हमेशा नीचे छोटा रहना बेटा। अगला क्वेश्चन ये मांगता है टाइमर, करके दिखाओ। सारे बच्चे एक बार ये करने के बाद बताएंगे एवरीथिंग इज। अच्छा, आपका आंसर सी था। कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, क्या बात है। देखो बेटा, सॉल्व कर लो। एन होता है बेटा 14, पी होता है 16, 18, 20। अगला क्या आएगा? 22, यानी कि वी आएगा। 1, 3, 5, 7, अगला क्या आएगा? यहाँ पे 9, 9 मतलब आई, बी ऑप्शन। कह रहा है कि इस जंबल को रीअरेंज करना है बेटा। ये क्वेश्चन तो हम कई बार करवाए हैं आप लोग को, इसके लिए तो आपके लिए 30 सेकंड सफिशिएंट है। अच्छा, हेड गलत जवाब दे रहे कुमोद। सुशीला जी वेलकम, आप कैसी हैं? ये बेटा हैंड लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है हेड लिखा हुआ है, ये हेयर लिखा हुआ है। ये तीनों के तीनों क्या हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता है, ठीक है। ये हमें क्या लिखा हमें नहीं पता, लेकिन ये ऑप्शन से डिफरेंट होगा जो भी होगा। जब तीन एक जैसे हो चुके हैं तो चौथे को अलग होना पड़ेगा। सुनील के 2 बच्चे हैं, कौन कौन से? कर्ण है और सिस्टर संगीता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सुशील का एक बेटा कर्ण है और एक बहन संगीता है, जो जगदीश और विजय की माँ है। और हरीश जगदीश का मामा है, तो हरीश कर्ण से कैसे संबंधित है? हाँ हाँ, हीट लिखे, ओके ओके, कीप इट अप। इस सवाल का आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? कोई कर पाया? डी आंसर दे रहा है। गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग, सब लोग।
हाँ बेटा, मॉक टेस्ट लाइव होगा। सुनील के एक बेटा कर्ण है, अगर ये सुनील है बेटा तो इसी का एक बेटा क्या है, कर्ण, और एक बहन है सुनील हैज अ सन कर्ण एंड अ सिस्टर संगीता। डी आर आंसर, चाचा विधायक। सुनील हैज अ सन कर्ण एंड अ सिस्टर संगीता। हु इज द मदर ऑफ जगदीश एंड विजय? मदर ऑफ जगदीश एंड विजय, ओके। हरनीस इज जगदीश पैटर्नल अंकल। हरनीस जो है वो इनका पैटर्नल अंकल है, यानी हरनीस क्या होंगे, यहाँ पे इसके भाई होंगे। तो हरनीस और कर्ण का संबंध क्या है? हरनीस और कर्ण का संबंध क्या हो सकता है? अब देखो बेटा, कर्ण के ये कौन है, पिताजी थे, पिताजी थे या जो भी थे, है ना। और ये कौन होंगे बेटा, भाई बंधु हैं। ये सब, ये दोनों भाई बंधु हैं। ये दोनों क्या है, भाई बंधु हैं। तो भाई बंधु क्या होते हैं, चाचा का रिश्ता करते हैं, पैटर्नल अंकल। ए ऑप्शन आ रहा है। अगर हमसे बोलता है कि सुनील और हरनीस का रिलेशन क्या है, तो हम बोलते ब्रदर, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, कर्ण का और हमारे हरनीस का रिलेशन पूछा गया है। और जो हरनीस है, हरीश है, वो जगदीश का मामा है, ठीक है बेटा, भाई भाई। तो डी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा, ओके। और अगर इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो गया था होता, अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जो रेलवे का एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन दिया उसका आंसर कुछ और है। उन्होंने क्या कर रखा है, ये जो सिस्टर है ना, वो करण की सिस्टर बना के रखी हुई। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपका आंसर ये सही है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेक्ट है। लेकिन रेलवे ने क्या कर रखा है, जो सुनील है उसका एक बेटा कर्ण है और इसी की एक बहन संगीता है। सुनील की ही बहन करण की बहन संगीता दिखा दी गई। ये मदर है किसकी, जगदीश की और विजय की। और फिर जो हरीश है वो जगदीश का मामा है, यानी ये हरनीस है। अब बोला हरनीस करण से कैसे रिलेटेड, तब ये भाई भाई हो गया, तब ये क्या है, भाई भाई हो गया। ऐसा क्वेश्चन रेलवे का है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने मिस लैंग्वेज हिसाब से आंसर ए दिया था, ब्रदर। लेकिन हम जो लोग जो सॉल्व कर रहे हैं इसके हिसाब से आंसर पैटर्नल अंकल यानी चाचा है, क्लियर है। हाँ, एंड लगा है बीच में इसीलिए चाचा है। अगर ये एंड ना लगा होता, कर्ण से हु लिखा होता, यहाँ पे हु लगा होता, तो इसका आंसर क्या होता, हमारा ब्रदर होता, ठीक है। तो हम दोनों क्वेश्चन समझ लिए, जैसा भी आएगा वैसा टिक कर देंगे। बताइए, 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। फोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। चौक हमारी स्लेट होती है, स्लेट देखो, चौक से स्लेट पर लिखते हैं, पेंसिल से नोटबुक पर लिखते हैं, स्केच पेन से ड्राइंग बुक पर लिखते हैं। लेकिन इंक कहाँ होती है, पेन के अंदर होती है। तो सी ऑप्शन इज टोटली डिफरेंट, सी ऑप्शन इज टोटली डिफरेंट। दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा छोटी सी, कि आप सब लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करें इसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को बड़ा कर पाएँ, ताकि इसका एक एप्लीकेशन जो कर रहे हैं, जो इसका एक एप्लीकेशन बना रहे हैं क्विज बेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच पाएगा जब इस पर क्राउड होगा, राइट। सो क्राउड को हम गेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू स्टूडेंट्स। जस्ट शेयर टू योर फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल्स एंड ऑल, जहाँ पर भी आपको लगता है ज़रूरी है वहाँ पर ही इसको शेयर करें, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज है किसी भी प्लेटफॉर्म की, किसी भी स्टार्टअप की जो इनिशियल स्टेज होती है वो स्ट्रगलिंग स्टेज होती है, स्ट्रगलिंग स्टेज होती है, राइट। सो देयर इज नो शॉर्टकट, नो जे कर्व विदाउट एनी सपोर्ट, राइट। हम सपोर्ट के बिना कोई भी जे कर्व अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हमारा m बराबर 14 लिखा हुआ है, ये हमें इस बात का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये रिवर्स लेटर लिखा हुआ है, यानी अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक्चुअल लेटर में एक जोड़ दिया गया है। हम एक बार इसको रिवर्स करके देखते हैं। 20 का कितना होता है 7, ए का कितना होता है 26, उल्टा 13,
11 का 16। इसको जरा हम ऐड करके देखेंगे, 26 7 33 और 13 46 और ये 52, ये 46 और 6 52 62, ये 62 आया और एक माइनस 61 आ गया। 62 को हमने एक माइनस करके 61 कर दिया। स्टारडम 19 होता है, उसका अपोजिट 8, टी का अपोजिट 20 का 7, ए का अपोजिट 26 और आर का 9, डी का 23, ओ का 12 और एम का 14। 8 7 15 26 41 और 9 50 और 23 73 और 12 85 14 99। इनका टोटल सम करने में 99 माइनस 1 करेंगे, आपका आंसर आएगा 98। आया कि नहीं आया? आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री हैज ग्रेजुअली डिक्रीज। एक ये कथन है कि देश में वन कवर धीरे धीरे कम हो गया है। उसका कारण दे रहा मानव द्वारा अतिक्रमण वन विभाग के लिए चिंता का विषय है। मानव जो अतिक्रमण कर रहे हैं, किस तरह के अतिक्रमण मानव कर रहे हैं भाई बताइए? मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा किस तरह के अतिक्रमण किए जा रहे हैं? बताओ भैया। तो क्या कहना चाहेंगे सवाल का आंसर? तो फॉरेस्ट का डिक्रीज करने का क्या यही एक कारण है जो मानव अतिक्रमण कर रहा है? क्या मानव के अतिक्रमण करना ही एक कारण है? वनों के ग्रेजुअली डिक्रीज करने का कारण क्या है? वनों की कटाई करना, आवास खत्म कर देना, स्थानीय प्रजातियों पर नुकसान कर देना। बताइए फटाफट, क्या कहना चाहते हैं सवाल का आंसर? सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और बच्चे क्या करें? बोलिए सर आंसर। और का सही है, ए और आर का सही है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और बच्चे कितना करें? ए। आइए मैं आपके आंसर को चेक करता हूँ। ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है कि ए हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट कवर डिक्रीज कर रहे हैं उसके पीछे का जो कारण है मानव का अतिक्रमण। अतिक्रमण क्या है? खुदाई करना, पेड़ों की कटाई करना, स्थानीय प्रजातियों को बर्बाद कर देना, इस तरह का कारण है। क्लियर है? बताइए सब क्या क्या है ये जो हमारे लिखे? ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, सन लीवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये क्या सारे सब्जियों वाले तेल हैं? या ये विटामिन ए ज़्यादा पाया था, विटामिन डी पाया था, ये सारे के सारे तेल हैं? क्या ऑप्शन होगा इसमें से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? बता बेटा। तो ये क्या सारे के सारे हमारे ऑयल हैं। ठीक है, और बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि ट्रेन से यात्रा नहीं करने वाले द रेशियो ऑफ द टोटल ट्रेवलर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेन ट्रेवलर, जिस ट्रेन से यात्रा नहीं करने वाले लोगों के लिए और ट्रेन के अंदर कुल बात क्या है? अच्छा देखो, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। पहले टोटल वाले आएंगे और फिर नीचे आएंगे जो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते हैं। ऊपर आएगा टोटल और नीचे आएगा जो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते हैं। ठीक है, ऊपर वो आएगा तो जो टोटल वो आएंगे और जो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते हैं।
तो पहले तो हम टोटल की बात करते हैं जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, ये टोटल है, ठीक है। 100 और 100 200 और 50 और 50 100 300 और 50 350 370 और 380 10, ये हो गया 380। और जो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते हैं यानी ये हट गए, ठीक है। 50 50 100 और 20 120 और 10 130 130। और इसके अलावा बेटा क्या है, और क्या है जो अलग है, व्यक्ति हु डू नॉट ट्रेवल टू द ट्रेन। 100, देखो ये हो गया 100 और 150 और 270, कितना आ रहा बेटा, ये कितना आ रहा है 160, 160 आ रहा है क्या, बफरिंग कर रहा 38 16, अभी क्लियर है। तो ये क्या है हमारा 38, टोटल 380 थे। और जो ट्रेन से क्या लिखा था, हु डू नॉट ट्रेवल बाई द ट्रेन, यानी जो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते वो हमारे कितने थे 160। कैसे, ये देखो 160 ये रहा हमारा, ठीक है बेटा 160, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, हाउ मेनी पीपल्स हु ट्रेवल बाई द ट्रेन एंड ऑल्सो ट्रेवल बाई कार, कार कहाँ है, ये ऑल्सो ट्रेवल बाई कार और बस क्या होता है बेटा, ये भी या तो कार या तो बस, बट नॉट साइकिल, यानी ये वाला इंक्लूड नहीं करना है। तो ऐसे कितने लोग हैं बेटा यहाँ पर जो हमारे साथ हिस्से में जुड़े हुए हैं, कितने हैं बेटा यहाँ पर, 10 20 और 50, ये 3 है क्या, क्या यही 3 है, वो क्या वो यही 3 है, क्या वही ये 3 है, यानी कि 80 है क्या, 80 है ना, 80, वेरी गुड। अगला कह रहा है कि लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए परिवहन में कौन से दो तरीके परस्पर अनन्य हैं। अनन्य मतलब है एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, म्यूचुअली इनका कनेक्शन नहीं है। तो देखो कार और बस की बात करें, कार कहाँ पर है, ये ट्रायंगल, और बस ये तो जुड़ा हुआ है बेटा। कार और साइकिल की बात करें, ये और साइकिल, कार और साइकिल नहीं जुड़ा हुआ है, कार और साइकिल नहीं जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन। सर इस प्लेटफॉर्म को आगे करना है तो स्टैटिक का पार्ट भी कवर कीजिए क्योंकि स्टैटिक का रेस्टोरेंट पसंद करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, तो कार और साइकिल इज डिफरेंट ऑप्शन। थैंक यू कुमार। बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे 14 की टेबल लिखी हुई है, वो कुछ नहीं है, मजाक था। इसका आंसर क्या होगा, टेबल ऑफ 40, वेरी गुड। ये रेडी लिखा हुआ है और ये फ्रेज लिखा हुआ है, हमें 8 3 लिखना है। 8 3 कितना है, 8 क्या है बेटा यहाँ पे, 8 क्या है, व्हाट इज द 8, 8 इज द एफ। 3 क्या है बेटा, 3 3 3 3 3 3 3 यानी कि आई, यानी ये वाला आंसर बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। अब बेटा क्या कह रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 कितना आता है, ई होता है, और FIE यानी ये भी गलत हो गया। ओनली बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ओनली बी ऑप्शन करेक्ट है। रैशनल का कोड ये लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस का कोड क्या होगा बताइए।
अगर मैं आपके सामने रैशनल का कोड लिखूँ, R बराबर 18, A बराबर 1, T बराबर 20, I बराबर 9, O बराबर 15, N बराबर 14, A बराबर 1 और L बराबर 12, C 3 है, L 12 है, E 5 है, T 20 है, Z 26 है, Y 25 है, L 12 है और W 23 है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे क्या चल क्या रहा है, हमें ये चीज़ समझना है यहाँ पे चल क्या रहा है। क्लियर है? क्या चल रहा है यहाँ पे? फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे -15 का डिफरेंस है और यहाँ पे -15 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी -15 है। ओके, उसके बाद ये क्या हो गया बेटा, ये +11 था, ये भी +11 है, ये भी +11 है, ये भी +11 है और ये भी +11 है। क्या कुछ इस तरह से कोडिंग चली थी? क्या यही यही कोडिंग चल रही है एग्जैक्टली? क्या यही कोडिंग चल रही है एग्जैक्टली बेटा? क्या यही कोडिंग चल रही है एग्जैक्टली या कुछ और चल रहा है? यही चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर आ रहा है? इसके अकॉर्डिंगली आंसर कौन सा आ रहा है? एक्सपीरियंस का कोड निकालना है। 15 बताओ सर जी, बोलो सब जोश में यारो। इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। RATIONAL, ठीक है। CL, यहाँ का कोड क्या है? 21 नहीं चल रहा, 40 नहीं चल रहा, 23 नहीं चल रहा, ओके 25 में 34, ओके। और एक और क्वेश्चन का लॉजिक दिखाई दे रहा है कि ये 18 और 5 23 और 20 और 3 23, 25 और 9 34 और 24 और 20 14 20 34 और 23 और 1 34 और 12 12 24। एक लॉजिक आपको ये भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक लॉजिक आपको ये भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और इनके बीच में जो चल रहा है सम 11 का। आप ऐसे भी लॉजिक देख सकते हैं, पेयर लॉजिक, क्रॉस पेयर लॉजिक भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक्सपीरियंस का अगर हम यहाँ पे 5 है और 5 में हम क्या करें बेटा, यहाँ पर 18 5 23, यानी कि इन तीन का जो सम होगा वो बैलेंस करना चाहिए, राइट। आप कई तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पे एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं, ई वाला 5 है और ये वाला कितना होगा बताइए फटाफट। अगर ई वाला 5 है और यहाँ पे कितने का सम आ रहा है 13, तो ये 18 आ रहा होगा, यानी कि 18 तो नहीं आ रहा। ओके, ये सब क्वेश्चन में इजी लॉजिक क्या है? इसका आंसर क्या आ रहा है एग्जैक्टली? क्यू आ रहा है। तो देखो बेटा क्यू, आप ही से हम आंसर ले रहे हैं, QZB 12 5 7 2 9 और 16 और 1 17। इसका कोई लॉजिक एग्जैक्टली बैठ नहीं रहा है, बैठ तो रहा है लॉजिक, मतलब लॉजिक बैठ रहा है, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर नहीं बैठ रहा, राइट। एक लॉजिक बताया मैंने -15 -15 -15 फिर 11 11 11, और दूसरा लॉजिक क्या बताया कि ये क्रॉस में इनका सम चल रहा, क्रॉस में इनका सम चल रहा, एक लॉजिक ये बताया, और फिर इनका सम भी चल रहा है। लेकिन हमारे पास दो दो लॉजिक मिल गए, लेकिन इन दोनों लॉजिक पर जो हम एक्सपीरियंस पे लॉजिक को लगा रहे हैं तो वो हमारा आंसर फिट नहीं बैठ रहा है। अगर हम ई से -15 करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 20 भी करेंगे तो आंसर टी आना चाहिए था, और 10 करते तो आंसर जे आना चाहिए था। अब दोनों ही आंसर ऑप्शन में नहीं है ना। तो कुछ माजरा है यहाँ पे, कुछ माजरा है, ठीक है। चलो छोड़ो, इसका आंसर क्या होगा? 17 7 27 और 7 और 37। भाग का मतलब क्या है हमारा? भाग और प्लस को इंटरचेंज किया गया है। अच्छा, जहाँ पे भाग था वहाँ पे प्लस कर दिया गया, ओके। जहाँ पे माइनस था वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया, ओके। यहाँ पे भाग कर दिया गया, ओके, और यहाँ पे माइनस कर दिया गया, ठीक है बेटा। सो 17 + 7 × 27/7,
-37, ये से कट गया। 17 27 होता है 44 और -37, ये कितना आ गया 7 आ गया। ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 1 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? सब्सट्रैक्शन। प्लस का मतलब क्या है? डिवीजन। और मल्टीप्लाई का मीन्स सब्सट्रैक्शन 2, भाग का मीन्स एडिशन 2, और प्लस का मतलब क्या था? डिवीजन, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई 4 था। ठीक है, कुछ हमारे से ये क्वेश्चन बनी थी। तो 1 - 7/21 -2 + 2/3 इंटू 4, ये आ गया 1/3। 1 - 2 कितना हो गया? -3 -1 सॉरी, और ये हो गया -1/3 + 8/3। 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? जब 3 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 8 और -4, 4/3 आ रहा, 4/3 आ रहा क्या? बी ऑप्शन 4/3, क्योंकि हम यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो -3 -1 + 8/3, ये कितना है? 4, और ये 4/3। क्लियर है? एक सवाल ये दे रखा है, और इसके बाद आखिरी सवाल हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24? देखो बेटा, इसमें पैटर्न को चेक करना है, इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा। तो देखो बेटा, ये सर्किल बनाया हमने, ये स्टार कहाँ चला गया? नीचे आ गया, यानी ये 180 डिग्री मूव कर गया। हाँ, एक तरह से इसने क्या करा, ये यहाँ पर आया, और ये वाला घूम कर इधर आ गया बेटा, है ना, ये वाला घूम के इधर आ गया, और ये वाला घूम कर इधर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हिस्से में क्या होगा? आइस खराब हो जाएंगी। अच्छा, तो आप जान लो इसका आंसर बी होगा, फिर बी होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली बी होगा। सी होगा, ये अगर ट्रायंगल ऊपर आएगा तो ट्रायंगल तो ऊपर ही रहना पड़ेगा। ओके, ये स्टार आएगा, बी ऑप्शन आएगा यार, सी ऑप्शन आएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे दोस्त, वेरी गुड, क्योंकि ये ऊपर आ गया था, ये यहाँ पर आ गया था, तो इसका मतलब हमें ये आना था, रिपीटिशन करना था। ओके, फिर ये वाला ऊपर आ गया तो ये नीचे आएगा। वेरी गुड, ये यहाँ पर आएगा, इसका हम लोग मिरर वाटर इमेज लेते जा रहे हैं क्या? और ये क्रॉस हो गया, और ये सर्किल होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। क्या नाम था? करण। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो। कह रहा है कि अधिकांश लोगों के पास नारंगी स्कूटर है, नारंगी मतलब ऑरेंज स्कूटर है, जबकि कुछ में लाल रंग है, यानी कि कुछ व्यक्ति के पास ऑरेंज स्कूटर है और कुछ व्यक्ति के पास रेड स्कूटर है। पीपल लाइक ब्राइट कलर स्कूटर्स, जो लोग हैं वो ब्राइट कलर के स्कूटर को लाइक करते हैं। डिस्कस कर रहा है पीपल कैन नॉट अफोर्ड ब्राइट कलर्स, बेटा यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा था, अफोर्ड की, लाइक की बात कर रहा था। मोस्ट पीपल प्रीफर ऑरेंज ओवर अदर ब्राइट कलर। बताइए, क्या आंसर होगा? फटाफट। ब्लैक पॉइंट्स है, यस, वेरी गुड बेटा, करेक्ट। तो क्या आंसर होगा? ओनली 2 होगा, या नाइदर नॉर होगा, या आइदर और होगा, या फर्स्ट ऑप्शन होगा? कुछ अमापी लोगों की बात मान लेते हैं, नाइदर वन नॉर फॉलो। देख लीजिए, आपका नाइदर नॉर है, देख लिया आपने, नाइदर नॉर। ठीक है, जब उसने कहा है कि पीपल लाइक्स ब्राइट कलर स्कूटर्स, तो मोस्ट पीपल प्रेफर द ऑरेंज ओवर द ब्राइट कलर्स, और मोस्ट पीपल लाइक अ ऑरेंज बोल तो रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगा था 25 होगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए बनाते हैं, क्यों नहीं बननी लाइन। देखो बेटा, सवाल क्या कह रहा है कि जो सूर्य है वो 25 ईयर ओल्डर देन सन है, यानी जो सूर्य है वो अपने बेटे से 25 साल बड़ा है, ये बड़ा है। इन 5 ईयर्स, 5 साल बाद जो इनका रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। भाई साहब, चाहे कितना भी रेशियो हो जाए, ये बड़ा तो उतना ही रहेगा। अगर ये 25 साल आज बड़ा है और 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा बड़ा? 5 साल के बाद ये कितना बड़ा हो जाएगा? बताइए फटाफट। 5 साल के बाद
अगर ये आज 25 साल का है तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाता है। क्लियर है? बताओ बेटा फटाफट। 30 आंसर आएगा। 25 साल बड़ा है, एज से 25 साल बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है रेशियो में, 1 बड़ा है। रेशियो में कितना बड़ा है, 1 की वैल्यू कितनी है, 25 है। रेशियो में ये 1 बड़ा है और हमें 1 की वैल्यू कितनी है कि 25, यानी जो 2:1 है उसमें जो ये है सूर्य है वो अपने बेटे से 1 बड़ा है और 1 की वैल्यू 25 के बराबर है, यानी सूर्य कितना है 50 साल का और ये हमारा 25 साल का। ठीक है, और ये एज 5 साल बाद थी, हमें 5 साल पहले कितनी होगी, 45 होगी। यहाँ पर इसकी प्रेजेंट एज 45 है और बच्चे की कितनी है, 20 साल है। और बोला 3 साल बाद कितनी होगी, तो 3 साल जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 48 साल का। क्लियर है? यहाँ तक का फाइनल सोल्यूशन हो गया हमारा कंप्लीट। 26 क्वेश्चन सॉल्व किए 30 मार्च 2016 सिर्फ 3 के। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 48 आंसर आ गया। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं। ये तो गलत लिखा हुआ है हमारा, आज मैथ का होगा, ये तो गलत लिखा हुआ है। मैथ्स का टेस्ट होगा शाम को 4 बजे, 5 से 6 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।